55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हाज़िरीन इकराम, आली जनाब शमीउल्लाह अंसारी साहब ने इख्तिसार के साथ शेख अब्दुल हमीद साहब की ज़िंदगी के चंद गोशों पर रोशनी डाली। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वाकई में शेख साहब की शख्सियत बहुत आला। मैं समझता हूँ कि कम से कम मैं तो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक उन्हें फरामोश नहीं कर सकता। मुझ खाकसार के लिए एक बहुत मुश्किल व मेहरबान वालिद की हैसियत रखती हूँ। लोग कहते हैं कि वो इस दारखाने से कूच कर गए हैं, मगर नहीं, मेरे लिए आज वो जिंदा है, मेरे तसव्वुरात में, तखय्युलात में। हाज़िरीन इकराम, आइए शेख साहब के ही एक दूसरे हम आसर उनसे काफ़ी कुर्बत जिनकी रही है, आली जनाब अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ कि मौसूफ माई पर तशरीफ लाएँ और अपने तासुरात का इज़हार करें। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामिईन, यूँ तो फ़नून लतीफ़ा में बहुत सारे, जैसे यूँ कहिए कि मुसव्विरी है, शायरी है और नज़्म साज़ी है और ड्रामा वगैरह। जब मैं स्कूल छोड़ने के बाद, मुसव्विरी तो बचपन से ही थी, स्कूल छोड़ने के बाद मुसव्विरी का जुनून सर पर सवार हुआ। उस वक्त मालेगांव में ड्राइंग टीचर थे, साइनबोर्ड प्रिंटर थे, लेकिन मुसव्विरी में कहीं ऐसा कुछ था नहीं। उस पीरियड में मुझे बॉम्बे का सफ़र करना पड़ा, वहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्टों से मिलना, कलर थ्योरी पे बात करना, मालूमात लेना। उसी दौरान मैं, चूँकि ये ड्रामे की किताब का हिस्सा है, तो उसी से मुंसलिक कुछ बातें करना चाहता हूँ। उस ज़माने में बॉम्बे में मैं फिल्मी डिपार्टमेंट में सर्विस ज्वाइन किया, फिल्मी डिपार्टमेंट में। फिर उसके बाद मिस अंतराम स्टेट में। ड्रामा असल में उसकी आला कहना चाहिए शक्ल फिल्म है। यूँ तो मैं बहुत सारे फनकारों से मिला और जो ड्रामे की या जो फिल्म की बातें थी कि जैसे पेंटिंग में कोई भी स्ट्रोक चलाने से पहले सोचना पड़ता है कि वो स्ट्रोक सही है कि नहीं। इसी तरीके से जब कलमकार अपना कलम चलाता है तो वो अपने जज्बात का इजहार अल्फाज में किस तरह करें। इसी तरह ड्रामे में अपने जज्बात का इजहार फनकार करते हैं, लेकिन जब उसके अप्लाई के लिए, उसको पेश करने के लिए जब वो वक्त आता है, जैसे मिसाल के तौर से एक वक्त था कि हीरोइन भाग में बैठी हुई है और हीरो की एंट्री है। अब वो हीरो की एंट्री पे बैठकर बहुत सारे डिस्कस होते, बहुत सारी बातें होती थी कि एंट्री उसके आने का अंदाज जल्दी से आए, दौड़ कर आए या आहिस्ता आहिस्ता आए, ये चेहरे पे उसका इंप्रेशन कैसा है। ऐसे इन सब
मरहले से पहुंचकर कोई भी साहकार तैयार होता था। उसमें तो ऐसा है फिल्मों में, जैसे कभी शांताराम स्टेडियम में तो इतना बड़ा बड़ा हॉल, ये हॉल उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसी हॉल में हम आर्टिस्टों की जिम्मेदारी रहती थी कि अगर कोई देहात का सीन फिल्माना है, हीरोइन का डांस है, उसके साथ कुछ और लड़कियों का डांस है, वो जो गगरी है उसके ऊपर वाइटिंग मार देते थे और रंगों से डिजाइनिंग कर देते थे। और वो हाल में वो दरख्त वगैरह लाकर और वहाँ और बैकग्राउंड में लैंडस्केप देहात का, और फिर इस तरीके से वो मुकम्मल होता था। यहाँ ड्रामे के लिए इन फनकारों के स्टेज वो सब मुहैया नहीं रहता है। फिर भी मैं कुछ ड्रामे देखा हूँ जिसमें ये फनकार वाकई में ये कला बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है। और इसी तरीके से हमीद शेख साहब भी एक कलाकार, एक फनकार थे। जब भी कभी उनसे मुलाकात होती थी या नशिस्तों में मैं देखता था, जब भी कभी वो सामने से मुखातिब होते थे तो उनका अंदाज बड़ा सबूता रहता था। उनका बोलने का अंदाज बहुत ही भला रहता था और उनके चेहरे पर हमेशा संजीदगी और एक बेकार झलकता था। इतनी मिलनसारी से मिलना तो मुझको लगता था कि वाकई में मैं एक फनकार से मिल रहा हूँ, एक फनकार से गुफ्तगू कर रहा हूँ। जो तो मैं कहने की बात नहीं, लेकिन फनकारों के लिए कहना है मुझको कि मैं तो बहुत बड़े फनकारों से मिला हूँ। मैं दिलीप कुमार वगैरह से मेरी मुलाकात रही है, उनके यहाँ मेरी पेंटिंग थी। फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद, उनके यहाँ मेरी पेंटिंग थी। और फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट है, कैफी आदमी, मजरू सुल्तानपुरी, ऐसे बहुत सारे फनकारों के यहाँ मेरी पेंटिंग है। और मैं उनसे जब भी मिलता था तो उनके अंदर इतनी इंतसारी, इतना खुलूस रहता था कि मुझको खुद हैरत होती थी कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर ये लोग इतने मिलनसार बनते हैं, इतना खुलूस। उसी तरीके से जब मैं शेख हमीद साहब से मिलता था तो मुझको वही खुलूस, वही मिलनसारी इनके यहाँ भी दिखती थी और बहुत खुशी होती थी उनसे मिलकर। यार ये भी अपने आप में एक बेहतरीन फनकार है। और अब ये मालेगांव के लिए बहुत बड़ा अलमिया कहिए। 3 साल मालेगांव की बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमसे जुदा हो गई। मौत की उस अंधेरी खाई ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन उनकी यादें तो हमारे दिल में रह गई। बहुत सारी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें जिसमें फ़नून लतीफ़ा से मुंसलिक उद्वा शोला अहमद उस्मानी है, सुल्तान सुबानी है, हारून डीर है। और अभी हाल में हमारे शेख हमीद साहब चले गए और मेरे बहुत ही अजीज और एक तकल्लुफ़ दोस्त इलियास सिद्दीकी रुखसत हुए। आज बड़ा ही दुख होता है
लेकिन ये लोग फनकार हैं, दुनिया के लिए ये चले गए हैं, लेकिन इनकी तकलीफ मौजूद है और ये अपनी तकलीफ से हमेशा जिंदा रहेंगे। आखिर में मैं कैसरुल जाफरी का एक शेर कहना चाहता हूँ। रस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पाँव के छालों ने, रस्ते भर रो रो कर पूछा हमसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। बहुत शुक्रिया सर, ये सादगी है, इनके सारी ये कुर्बान जाऊँ। नहायत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने शेख साहब की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को यहाँ पर आपके सामने पेश किया। हाज़िरीन किराम, आइए अब उस मकसद को पूरा कर ले जिसके लिए हम जमा हुए हैं। मैं हमारे आज के सदर मखसूस आली जनाब अलहाज रिजवान अहमद अब्दुल मुत्तलिब साहब से गुजारिश करूँगा कि आप और जुमला मेहमान किराम अब अपने दस्त मुबारक से जो तो इस किताब की रुनुमाई फरमाएं। खालिद कुरैशी साहब से गुजारिश है कि आप भी तशरीफ ले आए। नवी सर जाहिद भाई, एक 4 मिसरे इस किताब की निस्बत से आपके सामने पेश कर दूंगी। हमारे शायर अजीज के एक बुजुर्ग नात गो शायर हारून अख्तर साहब के 4 मिसरे कि गज़लों का हुस्न और मलाहत खरीदिए, फनकार के फनों की लताफत खरीदिए, फिर आप हैं जो खरीदार बेजहां देकर खुलूस प्यार की कीमत खरीदिए। हाज़िरीन किराम, यही वो किताब है जिसका बरसों से हमें इंतजार था। मैंने किताब की तैयारी के पहले मरहले को बताया था। दूसरे मरहले में जब हमारे अजीज खालिद कुरैशी साहब कुछ थके थके से लगे, फौरन हमारे 2 बरादरान नवीद अख्तर सर और जावेद अख्तर भाई ने अपने दोस्तों को आगे बढ़ाया और खालिद भाई के साथ मिल करके इस किताब को पाए तकमील तक पहुंचाया और यूँ ये किताब आज हमारे रूबरू है। मैं जरूर ये कहता चलूंगा कि मेरे दोनों असातिज़ा किराम की किताबें इंशाअल्लाह अज़ीज़ तादाद आखिर छाई रहेंगी और स्क्रिप्ट की दुनिया में अपना धमाल मचाती रहेंगी। जैसा कि इस किताब के बहुत सारे स्क्रिप्ट जब मुकाबलों में भेजी गई तो अव्वल इनाम की हकदार करार पाई, ऐसे ही एक स्क्रिप्ट जो अपना जन्म लेते ही रियासती सतह पर जो तो अव्वल इनाम की हकदार करार पाई थी, जिसका नाम है मेरी आवाज सुनो। मैं आपको बताता चलूं कि वो ड्रामा अब तक 18 मरतबा खेला जा चुका है। आज रिकॉर्ड 19वीं मरतबा जो है तो आपके रूबरू पेश किया जाएगा मेरी आवाज सुनो। हाज़िरीन किराम, हमने ये किताब देख ली, लेकिन मुझे उम्मीद है सामईन में बैठा हुआ हर शख्स इसे जरूर खरीद कर ही घर जाएगा। आइए मैं बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।